हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस कराल काल कलयुग में छोटे मोटे तंत्र मंत्र टोने टोटके आदमी रट कर याद कर उनकी छोटी मोटी सिद्धियां कर आजकल शत्रुओं के ऊपर बाणों का प्रहार ज़्यादा देखा जाता है और मरण मूठ है उच्चाटन जैसे तंत्रों का चलन अब फिर से वापस आ गया है। आज हम एक बंगाली मंत्र आपको बताने वाले हैं और बहुत ही पुराना मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार का बाण चलाया गया हो, मरण हो, मूठ हो, इसके अलावा बहुत सारे तंत्र बाण होते हैं, यदि उन बाणों में से किसी भी प्रकार का बाण प्राणघातक बाण आपके ऊपर प्रयोग किया गया है तो इस बंगाली मंत्र से सभी प्रकार के बाणों को काटा जा सकता है। और इसकी सिद्ध विधि बहुत जल्दी ही इसका मुहूर्त आने वाला है, नवरात्रें आने वाली हैं, तो हमने सोचा कि नवरात्रों से पहले ही यह मंत्र और इसकी विधि हम आपको उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि मुहूर्त जब निकल जाता है तो लोगों को अफसोस होता है कि फिर मंत्र का सिद्धिकरण कैसे हो, समय का इंतजार बहुत अखरता है और नवरात्रें आने ही वाली हैं, तो आप इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का बाण चलाया गया हो, आप तो ये तो जानते ही होंगे कि बंगाली मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जो पुराने बंगाली मंत्र हैं, नवनिर्मित बंगाली मंत्रों की बात नहीं कर रहे, जो पुराने बंगाली मंत्र हैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हुआ करते थे। किसी भी प्रकार का उनके जरिए आप बाण चला भी सकते थे और किसी भी प्रकार के बाण और तंत्र को काटा जा सकता था। आज हम उसी मंत्र के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इस मंत्र को प्रयोग करने की विधि पहले जान लेते हैं और फिर इसकी सिद्धि विधि जानेंगे और अंत में इस मंत्र के बारे में जानेंगे। मंत्र हम स्क्रीन पर लिख देंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और डिस्क्रिप्शन में भी मंत्र मिल जाएगा, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको हम लिख नहीं सकते थे तो उनको हमने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है। नवरात्रें आने वाली हैं, यदि किसी को किसी मंत्र की ज़रूरत है जो हमने नहीं लिखे हैं तो आप मांग सकते हैं, हम उनको समय आने पर दे देंगे, क्योंकि कुछ मंत्रों को लिखने के विशेष मुहूर्त होते हैं, लेकिन इस मंत्र का कोई मुहूर्त नहीं है लिखने का। बंगाली मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हमने बताया इससे आप मरण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, तंत्र बाण, मंत्र बाण, शमशानी बाण, निशानी बाण, कितने प्रकार के जो बाण होते हैं इस दुनिया में, तो सभी प्रकार के बाणों का यह मंत्र काटन कर देता है। खासकर काली मरण बाण का भी यह मंत्र काटन कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम प्रयोग जान लेते हैं। प्रयोग कैसे करना चाहिए? मंत्र जब आप सिद्धिकरण करेंगे, मंत्र अभी आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा और इसकी सिद्धि विधि मिल जाएगी। हमने बताया, पहले हम प्रयोग बता देते हैं। प्रयोग करने की इसकी विधि बहुत आसान है। जब किसी को संभावना हो ऐसी कि किसी को बाण लगा हुआ है या किसी के ऊपर मरण या मूठ ऐसा कोई तंत्र प्रयोग किया गया है, उसके प्राण अति संकट में है, तो इस मंत्र के जरिए आप अपना बाण भी स्वयं का भी काट सकते हैं और दूसरे का बाण भी काट सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी सामग्री की जरूरत होती है, ज़्यादा कुछ सामग्री हमारे यहाँ लगती नहीं है। एक नींबू चाहिए, नींबू, सरसों का तेल थोड़ा सा चाहिए, नीम की हल्की सी लकड़ी चाहिए और इसके अलावा एक मूर्ख पंख चाहिए और सांगीन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो आप पीछे देख रहे होंगे सांगीन लगी होगी, माता जी का अस्त्र होता है, ऐसी सांगीन की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे अब प्रयोग करना है? सर्वप्रथम आप जो भी रोगी हो या स्वयं रोगी हो तो एक आसन पर आप बैठ जाइए, स्वयं बैठ जाइए, क्योंकि आपने स्वयं ही इस मंत्र का सिद्धिकरण किया है तो आपको स्वयं का भी बाण काटने का अधिकार है, आप स्वयं का बाण काट सकते हैं। वैसे तो अधिकतर मंत्रों में आप सिद्धिकरण यदि करते हैं तो स्वयं का बाण नहीं काट सकते, दूसरों के कष्टों का हरण कर सकते हैं, लेकिन स्वयं का कष्ट हरण करने के लिए किसी तीसरे को आपको बुलाना पड़ता है। लेकिन इस मंत्र से आप स्वयं के भी बाण का काटन कर सकते हैं, स्वयं के ऊपर भी चलाई गई बाधा का काटन कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी जानकार को आपको पास में बिठाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब बाण जैसे तंत्र, मरण जैसे, मूठ जैसे तंत्रों को काटा जाता है तो अक्सर सवारी आ जाती है और आप स्वयं का ही तंत्र काट रहे हो, आप ही को सवारी धोखे से आ गई, फिर कौन संभालेगा उसके आगे क्रिया? तो ऐसे में आप किसी तीसरे व्यक्ति को, जानकार व्यक्ति को, अपने मित्र को या किसी जानकार गुरु को अपने पास बिठा सकते हैं जो थोड़ा बहुत जानता हो, सवारी से बातचीत करना समझता हो, कैसे बातचीत करना चाहिए, यदि चोटिल घायल हो रहे हैं तो संभालना आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। और बाकी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप तो सब जानते ही होंगे, क्योंकि जब आप सिद्धिकरण कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आप गुजर चुके होंगे। ठीक है, तो इस मंत्र का सीधा सीधा
आपको 21 बार प्रयोग करना होता है, मात्र 21 बार पढ़ना होता है। 21 बार से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने में पूरा तंत्रमाण कट जाता है। नीम की लकड़ी हमने मंगाई है, नीम की लकड़ी में आग लगाइए, सूखी लकड़ियाँ लाइएगा, उसमें आग प्रज्वलित करिए, थोड़ा सा घी कपूर उस पर डालिए और श्री राम का नाम लेते हुए उसमें आहुति डाल दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना, अभी फिलहाल श्री राम का नाम लेते हुए आहुति डालना है। अब मोर पंख लेना है, अपने बाएं हाथ में पकड़ना है मोर पंख को, इस तरह पकड़ना है बाएं हाथ में मोर पंख को, और इसमें हवन सामग्री या घी जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको आप ले लेना, कोशिश करना शुद्ध घी लेना। ठीक है, हाथ में लेना। इस मंत्र को एक बार पढ़िए, एक बार पास में गंगा जल या सादा जल जरूर रख लीजिए, एक बार पढ़िए और जो हवन सामग्री आपने हाथ में ली है मंत्र को पढ़िए, मोर पंख से झाड़ा भी लगाइए साथ में, और हवन सामग्री जो ली है उसको अग्नि में आप डालते जाइए। ठीक है, तो एक बार आपने हवन सामग्री डाली, जो पास में आपका जल रखा है उसको उठाइए और फिर एक बार मंत्र का पाठन करिए और उसको अग्नि के ऊपर थोड़ा सा घुमाइए और छींटे मारते जाइए रोगी के ऊपर, ऐसा करना है। दोबारा फिर आप ऐसे करिए, मोर पंख से एक बार झाड़ा लगाइए और इसके बाद आहुति लीजिए और उसी मंत्र को पढ़ते हुए आहुति भी डालिए, हाथ में जल लीजिए और फिर पढ़िए अग्नि के ऊपर, इसको फिर घुमाइए और छींटा मार दीजिए। ऐसा आपको 21 बार ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 21 बार में ही किसी भी प्रकार का तंत्रबाण काट दिया जाता है। इसके बाद आती है कि कई लोगों को खिलाई गई बाधा होती है, क्योंकि बाण खिलाए भी जाते हैं या बाधा को खिलाया भी जाता है तो गंभीर समस्या हो जाती है। तो जैसे ही जिस अग्नि में आपने हवन किया है, नीम की लकड़ी में आपने हवन किया है इस मंत्र का और इसी से झाड़ा भी लगाया है, तो वो जो राख बचेगी, भस्मी बचेगी, उस भस्मी को आपको थोड़ा सा ले लेना है और कम से कम 1-2 लीटर पानी में उसको बढ़िया इसी मंत्र को पढ़ते हुए एक बार और उस पानी में उसको छोड़ देना है। इसके बाद पानी का बढ़िया डबल कपड़े से छानन करना है, मतलब छान लेना है पानी को, और उसके बाद उस पानी को जिस भी रोगी को लगता है कि इसको खिलाई गई बाधा है, इसके ऊपर अंदर बाण खिलाया गया है, कोई ताबीज़ खिला दी गई है, कुछ और तंत्र खिला दिया गया है, तो उसको सुबह शाम दोपहर एक दवा के रूप में थोड़ा थोड़ा पानी, आधा गिलास ऐसा पानी उसको पीने की आपको सलाह देनी है। और कितने दिन तक वो पानी पीना है? लगभग आपको 7 दिन उस पानी का पान करना है। तो यदि खिलाई गई बाधा होगी, पेट में यदि होगी बाधा, इसी प्रकार का तंत्र आपको खिलाया गया होगा, तो कट के शरीर से बाहर निकल जाता है। अक्सर तंत्र देखिए खिलाए जाते हैं, एक भस्मी के रूप में ही अक्सर खिला दिए जाते हैं, तो हमारे खून में जाके मिल जाते हैं। तो ऐसे में उस खून को साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में जब आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा पिएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इतना भी नहीं कि शरीर बर्दाश्त न कर पाए, उम्मीद से ज़्यादा थोड़ा सा 3 गिलास पीते हैं दिन में, तो 4 गिलास पानी पीने लगिए। लेकिन हर गिलास में जो आपने जल बनाया है, भस्मी वाला जल बनाया है, इस जल को थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइए जितने बार आप पानी को पिए, और इस पानी का पान करवा दीजिए। 7 दिन वैसे लगते हैं, कई लोगों के 3 ही दिन में ही सारे खून में जो विद्या का मिश्रण हो जाता है, वह विद्या शरीर से बाहर हो जाती है, किसी भी मार्ग से बाहर हो सकती है। ऐसा इस बंगाली मंत्र का झाड़ा लगाने का विधान बताया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी मंत्र को पढ़ते हुए आप रोगी के नाखून, बाल का काटन कर सकते हैं, और जो हमने नींबू आपको बताया था, नींबू हाथ में लीजिए, उसको भी 2 टुकड़े करिए और ये बाल और नाखून इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके अंदर डाल दीजिए। नाखून और बाल काटते समय मंत्र को पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मंत्र पढ़ते हुए नींबू में इसको डाल दीजिए, एक धागा से इसके ऊपर बंधन मारिए और 7 बार बंधन मारिए, और बंधन मारते समय भी इसी मंत्र का आप पाठन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उस नींबू को किसी नदी में विसर्जन करवा सकते हैं, नहीं तो जमीन के अंदर यदि आप उस नींबू को डालते हैं 2-3 फीट नीचे, तो बहुत अति उत्तम बात है। और ऐसी जगह उसको डालें जहाँ लोग आसानी से खुदाई उदाई ना करते हों, जैसे जंगल की ज़मीनें हो गई, शमशान की ज़मीनें हो गई, किसी वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल का वृक्ष हो जाता है, पीपल के वृक्ष की जड़ों के नीचे रख दीजिए। ऐसी जगह कोई खुदाई नहीं करता, तो ऐसी जगह उस नींबू को आप रख सकते हैं, ताकि जो भी बाधा थी वह उसके अंदर चली जाए और कभी ज़िंदगी में बाहर निकल के उससे ना आए। ठीक है, ये हो गया उपाय। अब आती है सांगीन की बारी। सांगीन से जब इस मंत्र के जरिए आप झाड़ा लगाते हैं, सांगीन हाथ में पकड़ के,
तो सवारी निश्चित ही आ जाती है। सांगिन के 2 सिरे होते हैं, ऊपर वाला नुकीला सिरा होता है, नीचे वाला थोड़ा सा कम नुकीला सिरा होता है। तो यदि नुकीले वाले सिरे से आप झाड़ा लगाते हैं तो 100% है कि सवारी आएगी। लेकिन उल्टे सिरे से यदि आप झाड़ा लगाते हैं तो सवारी नहीं आएगी। लेकिन सवारी का जो भी बाधा है, जो सवारी के रूप में आने वाली है बाधा, उस बाधा का नाशन हो जाता है। अब झाड़ा लगाने के अपने अपने क्षेत्र में देखिए अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो किसी भी विधि से झाड़ा लगा सकते हैं। मंत्र तंत्र भी परीक्षण का विषय होता है। जिस हिसाब से जिसके लिए मंत्र कार्य करने लगे, उस हिसाब से लोगों को कार्य करवाना चाहिए मंत्र से। समझ गए? हर जगह कई लोग मोर पंख से झाड़ लेते हैं, कई लोग उड़द के दानों से झाड़ लेते हैं, कई लोग बांस की डंडी से झाड़ते हैं। हम लोग सांगीन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, नींबू का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपना तरीका परीक्षण कर सकते हैं। वैसे हमने आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें आप किसी भी एक ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब में बाधा हरण हो जाती है, लेकिन हर व्यक्ति के सिद्धिकरण में मंत्र की जो शक्ति है अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से परीक्षण कर अपनी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? अरंडी की डंडी का चुनाव एक अच्छा चुनाव होता है, उस विषय में भी आप सोचिएगा। अरंडी की डंडी रविवार के दिन तोड़िएगा, इस मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए उस डंडी पे फूंक मारिएगा और धूप दीप देकर उस डंडी पे हवन की जो धुआं होती है वो दिखाइएगा, और उस डंडी से भी आप झाड़ा लगाएं। ये अति उत्तम वाला काम होता है कि अरंडी की डंडी से यदि झाड़ा लग जाता है तो भूत प्रेतों का या चलाई गई बाधा का बचना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि अरंडी की जो डंडी होती है वह स्वर्ग और धरती या नरक और धरती, ऐसा उसमें एक रास्ता खोलने का विधान है। ऐसा हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। वो मंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। तो जब आप झाड़ा लगाएंगे तो उसमें एक दरवाज़ा नरक का खुलेगा और एक धरती का दरवाज़ा खुलेगा। तो जो भी बाधा होती है वो उस डंडी के सहारे सीधे नरक में पहुंच जाती है। ऐसा हमारे गुरुजी बताया करते थे। ठीक है? तो आप अरंडी की डंडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र आपको दिखने लगा होगा स्क्रीन पे, मंत्र देख लीजिए। अब आते हैं इसको सिद्ध कैसे करना चाहिए। नवरात्रों का समय आ रहा है बहुत जल्दी। इस मंत्र को सीधा 11 माला आपको जप करना है। 4 मुख का दीपक जला के उत्तर की ओर मुख करना है। कुछ दक्षिण की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए। ठीक है? और एक चौक बढ़िया पूर लेना है, कलश सामने रख लेना है। थोड़ी बहुत साधारण पूजाएं जो आपको आती हैं, इसमें कोई खास पूजा की आपको आवश्यकता नहीं है। तांत्रिक पूजा तो देखिए मंत्र में जरूर विधान होता है, लेकिन इसे करनी नहीं चाहिए, हमारा मानना ये है। और हम हर मंत्र को सात्विक विधि से सिद्ध करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है? अब शुरुआत में ही विधियां बनाई जाती हैं। अब शुरुआत से तांत्रिक पूजा करने लगेंगे तो लास्ट तक आपको तांत्रिक पूजा का ही विधान करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत से आप सात्विक पूजा का विधान करेंगे तो लास्ट तक आपको सात्विक पूजा करनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो आप उत्तर की ओर मुख करिए। एक माला ले लीजिए। माला काहे के ले लीजिए? आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, कमलगट्टे की माला ले सकते हैं। 11 बार 11 माला इसका आप जाप कर लीजिए और 108 बार हवन कर दीजिए। ऐसा करने में आपको सिर्फ 2 घंटे लगेगा। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 घंटे का समय लगेगा। इतने में ही आपका यह मंत्र कार्य करने लगता है। मंत्र को सिद्ध करते समय, जप करते समय, हवन करते समय किसी चीज़ का यदि अलग से इशारा होता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मंत्र को, बंगाली मंत्रों को और देशी मंत्रों को सिद्धिकरण में ऐसे इशारे मिलना आम बात हो जाती है। यदि मंत्र सिद्ध हो रहा है तो कोई ना कोई इशारा मिलने लगता है। इशारों में जैसे दीपक का अचानक बुझ जाना, जल जाना, हमारे कंधे पर किसी का हाथ रखना, सिर पे हाथ फिराना, ऐसा एहसास होना कि मेरे पीछे कोई बैठा है, मेरे बाजू में कोई बैठा है, ऐसे अजीब अजीब टाइप के एहसास होते हैं क्षणे को। तो ऐसे यदि एहसास हो रहे हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। समझना चाहिए मंत्र हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक है? इस तरह इस मंत्र का सिद्धिकरण का विधान है। कोई खास सिद्धि नहीं है, कोई भी कर सकता है। क्योंकि हम जो मंत्र बताते हैं जटिल सिद्धि वाले नहीं बताते। जटिल सिद्धि वाले जो मंत्र होते हैं उनको तो आपको हमारे पास आके ही सिद्ध करना पड़ेगा, तभी वो ठीक रहते हैं। क्योंकि जिनकी जटिल सिद्धियां होती हैं उसमें थोड़ी बहुत चूक की गुंजाइश नहीं होती। इस मंत्र में जटिल सिद्धि नहीं है और थोड़ी बहुत सामग्री की ज़रूरत है। आ जाए तो कोई सामग्री नहीं चाहिए आपको। एक नींबू लेना है, थोड़ा सा प्रसाद लेना है, 4 मुख का दीपक बनाना है, सरसों का तेल उसमें दीपक में जलाना है और कोई घी और अन्य तेल नहीं डालना है। आसन लेना है, तो बढ़िया कुशा का आसन बढ़िया होता है, नहीं तो आप कम्बल का आसन सबसे अति उत्तम होता है। जब कोई आसन न मिले, कम्बल का आसन जो भेड़ के बालों से बनती है कम्बल,
उसका आसन सबसे उत्तम आसन माना जाता है। उस पर बैठिए और बढ़िया इसकी 11 माला जप करिए, 108 बार हवन कर दीजिए बस। इसके अलावा हवन की जो लकड़ी है वो नीम की ही दीजिएगा, अति उत्तम रहेगी। और उस हवन की जो राख है, अश्मी है, उसको आप बचा के रख लीजिएगा। आधी चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं या छन्नी से छान लीजिएगा, बारीक वाली रख लीजिएगा, बड़ा बड़ा विसर्जन कर दीजिएगा, क्योंकि बारीक वाली राख का आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। वो ताबीज़ को बनाने के काम में भी आएगी, झाड़ा लगाते समय भी वह राख काम आएगी। ठीक है, यदि आप झाड़ा लगाते समय होम नहीं लगा पाते तो इसी राख से आप काम चला सकते हैं। जो जल है झाड़ा लगाने के लिए, उसमें एक चुटकी इस राख को डाल दीजिए और मत पड़ के उसी राख से उसके ऊपर छींटे मारते रहिए। ठीक है, ऐसा करने से सभी प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाता है। इसमें कहीं यदि कोई शब्द आपको लगता है कि मिस है तो आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम जल्दी ही, क्योंकि जिन मंत्रों का सिद्ध मुहूर्त जल्दी होता है उनके बारे में हम जल्दी ही जानकारी देते हैं। कहीं किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो जल्दी हमसे पूछ लेगा, तो हम इस मंत्र के बारे में और जानकारी दे देंगे। ठीक है, मंत्र स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे और टेलीग्राम में भी इस मंत्र को हम छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा। बंगाली मंत्र है और अच्छा बाण काटन मंत्र है। चलिए, सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान।